हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई बड़ी ही कमाल की साइंस फिक्शन मूवी पोजेसर के बारे में। ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था एंड आई नो आपको मूवी देखकर बहुत मजा आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम हॉली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने सर में एक सुई चुभोती है और एक मशीन की मदद से उसे कोलैबोरेट करती है। और यहाँ हम देखते हैं उसके इमोशंस बदलने लगते हैं और वो सैड हो जाती है। दरअसल वो मशीन इंसानी दिमाग के इमोशन सेट करती थी। इसके बाद वो एक पार्टी में जाती है और बड़े ही खतरनाक ढंग से एक अमीर आदमी को मार गिराती है। वहाँ खून ही खून हो जाता है। ये सब देखकर पार्टी में जितने भी लोग आए होते हैं सब भाग जाते हैं। उसके बाद वो एक गन निकालती है और अपने मुंह में रखती है और कहती है मुझे बाहर निकालो, पर किसी कारण वो खुद को मार नहीं पाती। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसी वक्त पुलिस वहाँ आ जाती है और झड़प में वो मारी जाती है। अब जैसे ही वो मरती है कि दूसरी तरफ एक टास्या नाम की औरत को एक अजीब सी दिखने वाली मशीन से निकाला जाता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक पोजेसर होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसकी मेमोरीज किसी और आदमी की बॉडी में इम्प्लांट की जाती हैं ताकि वो कत्ल कर सके। और होली की बॉडी को भी वही कंट्रोल कर रही थी। दरअसल ये एक कंपनी के लिए काम करती थी जो पैसे के लिए अमीर लोगों को मारने का काम करते थे, जिनकी उन्हें अच्छी कीमत मिलती थी। पर इनके काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग था। इन्होंने जिसे मारना होता वो उनके किसी रिश्तेदार या किसी करीबी की बॉडी को पोजेस कर लेते थे और फिर उसे कंट्रोल करके घटना को अंजाम देते थे ताकि दूर दूर तक किसी का शक मरवाने वाले की तरफ ना जाए। मशीन से बाहर आने के बाद उसकी हेड गर्डर उसकी मेमोरी टेस्ट करती है, जिसमें वो उसे उसकी कुछ चीजें दिखाती है जिनका वो सही से जवाब देती है। दरअसल ये एक बहुत ही दिमाग वाला खेल था जिसमें कभी भी वो पागल हो सकती थी। तो हर टास्क के बाद गर्डर उसकी मेमोरी चेक करती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसके बाद गर्डर जो काफी खुश थी उसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जिसमें उन्हें काफी पैसा मिलने वाला था। पर टास्या कुछ ज्यादा खुश नहीं होती और वो ब्रेक लेना चाहती थी जिसमें वो अपने बेटे और हस्बैंड से मिलने की इच्छा जाहिर करती है जो अब साथ नहीं रहते। उसकी ये बात सुनकर वो उसे कुछ दिन देती है माइंड फ्रेश करने के लिए। अब टास्या जो काफी समय से ये सब कर रही थी वो सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल भूल चुकी थी। ये हम अगले सीन में देखते हैं जब वो घर जाने से पहले ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन की रिहर्सल करती है। खैर वो घर आती है और उनके साथ कुछ दिन बिताती है, पर यहाँ उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। जैसे एक रात वो देखती है उसके हस्बैंड के गले से खून बह रहा है। चूंकि ये एक दिमाग वाला रिस्की काम था तो जो वो करती थी उसकी यादें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थी जो हेलुसिनेशन के रूप में उसके सामने आती थी। उनके साथ कुछ दिन बिताने के बाद वो वापस अपने काम पे लौट आती है क्योंकि अब उसे एक और मिशन पूरा करना था और अब तक का ये उनका सबसे बड़ा काम था। उसकी हेड उसे अपने नए मिशन की पूरी जानकारी देती है। ये एक अमीर आदमी जॉन पार्स था जिसके स्टेप्सन रीड ने उसे हायर किया था उसे मरवाने के लिए। जॉन एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। रीड उसे और उसकी बेटी एवा को मरवाना चाहता था ताकि वो बाद में कंपनी का टेक ओवर कर सके। और गर्डर इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि एक बार काम खत्म होने के बाद वो रीड को ब्लैकमेल करके उसकी कंपनी हथियाने में कामयाब हो जाते। अब इस नए काम के लिए एवा के बॉयफ्रेंड कॉलिन टेट को शिकार बनाया जाता है क्योंकि टेट उनकी कंपनी के लिए काम करता था और उसकी बेटी को प्यार करता था। टास्या कई दिनों तक कॉलिन को स्टडी करती है कि वो बोलता कैसे है, खाता क्या है, चलता कैसे है, पहनता क्या है, उसकी आदतें क्या है, उसकी पिछली लाइफ कैसी थी और अब वो कैसा है। क्योंकि एक बार उसे पोजेस करने के बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो इसके पहले वो खुद को परफेक्ट बनाना चाहती थी क्योंकि वो एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी ही लेने वाली थी। और अगर वो होस्ट के अंदर हो तो उसे उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वरना सब खराब हो जाएगा और उनका प्लान चौपट हो जाएगा। तो टास्या पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करती है जिसमें काफी दिन लग जाते हैं। अब कुछ दिन बाद वो टेट को पकड़ लेते हैं और उसके दिमाग में एक चिप फिट करते हैं जिससे टास्या उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगती है। और नेक्स्ट टाइम टेट जब जागता है तो टास्या उसकी बॉडी में होती है। वो मिरर में खुद को देखती है और अपनी बॉडी को फील करती है क्योंकि वो अब एक फीमेल नहीं बल्कि एक मेल थी और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब चूंकि उसने टेट की काफी स्टडी की थी तो वो बहुत जल्द अपने करैक्टर में आ जाती है और टेट के जैसे बिहेव करने लगती है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। पर उसकी गर्लफ्रेंड एवा उसमें कुछ अजीब नोटिस करती है पर वो इसे इग्नोर कर देती है। यहाँ टेट को कुछ हेलुसिनेशंस आते हैं जिसमें वो एक पीस को हवा में उड़ते देखता है। दरअसल ये टेट और टास्या की मेमोरी क्लैश होने की वजह से होने वाला इफेक्ट था। इसके बाद वो अपनी ड्यूटी में जाता है। वो माइनिंग डेटा में काम करता था मगर उसके लिए ये कुछ नया था, पर टास्या अच्छे से वो भी कंट्रोल कर लेती है जैसे रियल टेट करता था। पर यहाँ एक लम्हे के लिए उसका कनेक्शन टूट जाता है और रियल टेट की मेमोरी उस पर हावी होने लगती है। पर जल्द ही टास्या फिर से उसकी मेमोरी पे कंट्रोल पा लेती है
और उसकी हेड गर्डर उसकी कॉन्शियसनेस से बात करके उसे इंस्ट्रक्ट करती है। अब उस रात टासिया का अपनी फैमिली से मिलने का मन करता है, तो वो टेट की बॉडी में अपने घर जाता है, पर वो उनसे मिल नहीं सकता था, तो वो बाहर से ही उन्हें देखकर वापस आ जाता है। और जब वो घर आता है तो काफी देर हो चुकी थी। उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी काफी चिंता होती है। वैसे यहाँ हम देखते हैं दोनों ड्रग एडिक्ट होते हैं, और एवा ने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया था, जिनमें एवा की फ्रेंड रीटा भी थी, जिसके साथ टेट सो चुका था। वो सब मिलकर ड्रग लेते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एवा नोटिस करने लगती है टेट में कुछ बदलाव आ गए हैं। मतलब उसे ये पता नहीं था कि वो टेट नहीं बल्कि उसके दिमाग पे किसी और औरत ने कब्जा किया हुआ है। खैर, अब वो दिन आ जाता है जब उसे अपना काम पूरा करना था, मतलब जॉन पार्स को मारना। तो वो वही प्रोसेस रिपीट करती है जो हमने पहले सीन में देखा था। वो एक मशीन के थ्रू टेट के इमोशन सेट करती है और उसे हैप्पी से सैड बना देती है। वो इसलिए ताकि उसका डर खत्म हो जाए और आखिर में खुद को मारने में कामयाब भी हो जाए। मतलब सुसाइड तो तभी लोग करते हैं जब वो बहुत ज्यादा निराश हों। तो गर्डर टासिया को इंस्ट्रक्ट करती है कि जॉन के साथ पब्लिकली आर्गुमेंट करे, ताकि बाद में उसे मारने के लिए उनका मोटिव क्लियर हो जाए, जिससे किसी को उन पे शक ना हो। तो टासिया वैसा ही करती है। उस रात एवा और टेट उसके फादर की पार्टी में जाते हैं। ये काफी रिच आदमी था और उसने टेट को बहुत ही लो लेवल का काम दिया था। बाद में वो ऐसे शो करता है जैसे वो नशे में हो, और जॉन से बदतमीजी भी करता है, और बाद में उससे झगड़ा भी करता है और एवा को भी गालियां देता है। वो लोग उसे उठाकर वहां से बाहर फेंक देते हैं। वैसे ये झगड़ा प्लान का हिस्सा था, क्योंकि अगर वो सीधा जॉन को मार देता तो इस बात पर सबको शक हो जाता। पर टेट के ऐसा करने से एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया था और उन्हें उनका मोटिव मिल गया था जॉन को मारने का। अब रात को जब पार्टी खत्म हो जाती है तो वो गन लेकर उसके घर जाता है, जहां एवा भी जॉन के साथ मौजूद होती है। एवा के जाने के बाद टेट जॉन को बड़े ब्रूटली तरीके से मारता है। इतना ही नहीं, वो एवा को भी शूट करता है और उसे भी जान से मार देता है। और अब उसका काम खत्म हो चुका था। अब बस उसे टेट को शूट करके उससे बाहर आना था, पर वो फिर से ऐसा नहीं कर पाती। हालांकि वो पूरी कोशिश करती है पर सुसाइड नहीं कर पाती। उधर दूसरी तरफ टासिया जो मशीन में लेटी होती है वो खून की उल्टी करती है। तो गर्डर के पूछने पे स्टाफ बताता है कि टेट ने वापस अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लिया है। अब ये काफी रिस्की हो सकता था। अगर टेट वापस अपने होश में आ जाता तो उनका पूरा प्लान फेल हो सकता था। तो गर्डर टासिया को वापस कंट्रोल पाने के ऑर्डर देती है। उधर दूसरी तरफ दोनों की मेमोरीज क्लैश होने लगती हैं और टेट को समझ नहीं आता कि वो टासिया है या टेट है। इसी कंफ्यूजन में वो रीटा के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। यहाँ भी वो लगातार अपनी ड्यूल पर्सनैलिटी से लड़ता रहता है। वो खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर तभी टेट की अपनी पर्सनैलिटी उसे ये करने नहीं देती। खैर, कुछ देर बाद टासिया वापस उसकी बॉडी पे कंट्रोल पा लेती है और रीटा को शूट कर देती है। इसके कुछ टाइम बाद उनका एक और फ्रेंड एडी उससे मिलने आता है। मौका पाकर एडी टेट को बेहोश कर देता है। होश आने पर उसकी बॉडी में टासिया होती है और वो एक मशीन के साथ कनेक्टेड होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एडी भी उनकी कंपनी के लिए काम करता था और उसे टासिया के लिए एक लाइफलाइन की तरह प्लांट किया गया था। अगर कुछ गलत होता है तो वो उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें काम खत्म करना होगा, उसके बाद ही हम तुम्हें वापस खींच पाएंगे। पर वो कहती है कि वो टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो एडी कहता है कि वो उसकी मदद करेगा टेट की मेमोरीज को ओवरराइड करने में। यहाँ हमें वही अजीब से विजन दिखाए जाते हैं, जहाँ टासिया बेड पर लेटी होती है। टेट वहाँ आता है और उसके चेहरे का मास्क उतार कर खुद पहन लेता है और टेट को टासिया की फैमिली के विजन्स आने लगते हैं। इसका मतलब उनके कोशिश करने के बावजूद टेट की पर्सनालिटी टासिया पे हावी हो गई थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त एडी भी मर चुका था। यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि टेट ने ही एडी को मार दिया था। अब टेट पूरी तरह से अपनी बॉडी पे काबू पा चुका था और वो टासिया की मेमोरी की मदद से उसके घर पहुंच जाता है और उसके पति माइकल को बंदूक की नोक पर रखकर टासिया से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है, मुझे बताओ। इसके बाद दोनों एक साइकिक प्लेन से एक दूसरे से बात करते हैं, जहां कॉलिन टासिया को धमकाता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं माइकल को मार दूंगा। टासिया उसे रोकने की बजाय और एनकरेज करती है और कहती है कि उसे मार दो। माइकल मौका पाकर भागने की कोशिश करता है, पर टेट उसे बड़े बुरे तरीके से मार देता है और चाकू से तब तक वार करता है जब तक वो मर ना जाए। इसके बाद वो बैठ जाता है और तभी टासिया का बेटा आयरा उसके गले में चाकू मार देता है, जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। मरते मरते टेट आयरा को भी गोली मार देता है। मरने से पहले आयरा कहता है कि मुझे बाहर निकालो। मतलब कोई था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। टेट के मरने के बाद दो लोग मशीन से बाहर आते हैं, टासिया जो टेट को कंट्रोल कर रही थी और गर्डर जो टासिया के बेटे आयरा को कंट्रोल कर रही थी। मतलब उसे खत्म करने के लिए उसे अपनी पूरी फैमिली को ही खत्म करना पड़ा।
और लास्ट में गर्डर फिर से उसे उसकी कुछ चीजें दिखाकर सवाल जवाब करती है जिनका वो सही से जवाब देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो बनता है। और जिसे भी वीडियो का लिंक चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।